हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दी भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामरजी विद्याधाम ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 4 द नाउन. Nouns are naming words. That is, a noun is a name. बच्चों, आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से सीखते आ रहे हो कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है. चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं. ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बच्चों, नाउन क्या है? पर्सन का, लोगों का, प्लेस का, जगह का, एनिमल और थिंग्स, चीज़ वस्तुओं का नेम है जिसको हम बोलेंगे नाउन. लेकिन इस लेसन में हम स्टडी करेंगे द नाउन काइंड्स, टाइप ऑफ नाउन. कितने टाइप होते हैं नाउन के वो हम स्टडी करेंगे. नाउन्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. नाउन्स के फॉलोइंग काइंड्स हैं. कौन से? फर्स्ट इज कॉमन नाउन. ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इट रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड. पर्सन, सम कॉमन नाउन्स. पहले आप कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पर्सन में कॉमन नाउन कौन कौन से हैं? तो बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, किंग, मिनिस्टर, स्टूडेंट, पायलट, मैकेनिक, पॉलिसमैन, टीचर, इंजीनियर etc. प्लेसेस में हाउस, स्कूल, रोड, स्ट्रीट, रूम, रूफ, ग्राउंड, रिवर, सिटी, कंट्री, विलेज, माउंटेन, फॉरेस्ट, आइलैंड etc. एनिमल्स में डॉग, फॉक्स. नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 प्लेसेस, नंबर 3 एनिमल्स. डॉग, फॉक्स, काउ, हॉर्स, गोट, टाइगर, जिराफ, सी हॉर्स, कैमल, बर्ड, पीकॉक, पिजन, स्नेक, फिश etc. नंबर 4 आर थिंग्स. बुक, पेंसिल, इरेजर, बैग, स्केल, ओवन, फ्रूट, शू, शर्ट, फैन, टेलीविजन, बॉल, बैट, टॉय, कप, डिश, फूड etc. बच्चों, यहाँ पे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आप देख रहे हैं. फर्स्ट बॉक्स में है पर्सन. बॉय, बॉय यानी कोई भी बॉय, ऑल बॉय के लिए, सभी बॉय के लिए, सभी लड़कों के लिए एक वर्ड है बॉय. सारी गर्ल्स के लिए एक ही गर्ल बोला गया है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ओनली गर्ल है. सारी गर्ल्स, ऑल गर्ल, ऑल मैन, ऑल पुलिसमैन, ऑल टीचर, ऑल इंजीनियर. ठीक है. जब हम कोई बात ऑल के लिए बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. फिर यहाँ पे देखिए ऑल हाउस, ऑल स्कूल, ऑल विलेज, ऑल कंट्री. ठीक है. ऑल रिवर और सिटी. तो इस ऑल के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. सेम टू सेम एनिमल्स में यहाँ पे देखिए ऑल डॉग है. कोई एक पर्टिकुलर डॉग की बात होती तो उसका नेम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सारे डॉग की, सारे काऊ की, सारे कैमल की, ऑल की बात हो रही है तो वो है कॉमन नाउन. थिंग्स में भी सेम है. ऑल बुक्स, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, ऑल बुक, ऑल पेंसिल, ऑल डिश, ऑल फूड, सारे फूड की, सारे फ्रूट की बात हो रही है. तो जब हम ऑल थिंग्स की, सभी की बात करते हैं तो वो कॉमन बात हो जाती है, तो कॉमन नाउन. नेक्स्ट हमारा काइंड है प्रॉपर नाउन. लेट अस सी प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, बच्चों अभी हमने कॉमन नाउन देखा. कॉमन नाउन क्या था कि सभी के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन. लेकिन प्रॉपर नाउन है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है. लेट अस सी. यहाँ पे है एग्जाम्पल. फर्स्ट है यहाँ पे ये है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन गर्ल, लेकिन जब हम उसको नेम देते हैं, जब हम उसका नेम लिखते हैं तो इट इज़ राधिका, रिया, सीमा, कुछ भी नाम हो सकता है. लेकिन गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. अगर हम नाम दे रहे हैं उसको प्रॉपर पर्टिकुलर तो इट इज़ प्रॉपर नाउन. नंबर 1 देखिए यहाँ पे कार. कार के साथ नंबर 2 कार और कार को एक नेम देना है हमको, पर्टिकुलर नेम. वेट अ मिनट.
यहाँ पे नंबर 1 गर्ल, और गर्ल का प्रॉपर नेम है राधिका। कॉमन नाउन है कार, उसको प्रॉपर नाम हमने क्या दिया है, स्विफ्ट। कॉमन नाउन है बुक, और उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा गीता, रामायण, महाभारत। ठीक है। नंबर 4 है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का प्रॉपर नेम है सैमसंग, एलजी, ओनिडा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर एक पर्टिकुलर नाम है तो वो है प्रॉपर नेम। और सभी की बात कर रहे हैं तो वो है कॉमन नाउन, और किसी एक की जो बात कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, तो वो है प्रॉपर नाउन। बच्चों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है आपके लिए, अ प्रॉपर नाउन इज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर। जब आप प्रॉपर नाउन लिखते हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, वो पर्सन का नेम हो, कार का नेम हो, बुक का नेम हो या टेलीविज़न का, तो प्रॉपर नाउन आप देखिए कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। ठीक है। लाइक यहाँ पे राधिका का आर, फिर स्विफ्ट का एस, गीता का जी, और सैमसंग का एस। जब आप प्रॉपर नाउन से कुछ नाम लिखते हो तो वो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। द नाउन गर्ल कैन बी यूज्ड फॉर एनी गर्ल, बट द नाउन राधिका इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल। ये आपको जो मिस ने अभी बोला कि गर्ल जो बात कर रहे हैं वो सभी गर्ल के लिए, कोई भी गर्ल के लिए यूज़ होता है, लेकिन राधिका एक नाम है जो एक पर्टिकुलर लड़की का ही है। चलिए नेक्स्ट काइंड देखते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या है कि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लेसेस को मिला के एक नाम बनता है ग्रुप का। उस ग्रुप के नेम को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स के। फर्स्ट रो में पहले देखेंगे हम लोग, फर्स्ट रो के एग्जांपल्स देखते हैं कौन से हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब सोल्जर्स का जो ग्रुप बना वो है आर्मी, तो आर्मी इज कलेक्टिव नाउन। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन संगीतकारों का एक है जो ग्रुप है, उसको बोलते हैं बैंड, तो उसको हम बैंड को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स और फ्लावर्स। अगर आप कोई भी चीज़ कीज का, ग्रेप्स का या फिर फ्लावर्स का बंच बना देते हो, ग्रुप बनाते हो, उसको बोलेंगे हम उस ग्रुप को बंच, तो उस बंच को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। नंबर नेक्स्ट देखिए, अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत सारे मिनिस्टर्स एक जगह जहाँ जमा होते हैं, टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट, और कैबिनेट वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ए कमिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स बहुत सारे हैं तो उसको एक ग्रुप को नाम दिया है कमिटी, तो वो कमिटी इज ए कलेक्टिव नाउन। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए हिप ऑफ स्टोन्स, a jury of judges, a pack of wolves, a swarm of flies और bees। अब नेक्स्ट बॉक्स में हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन आर्चिपेलेगो ऑफ आइलैंड्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के जो ग्रुप बनाते हैं, सबको एक साथ करके जो बंच बनाते हैं उसको बोलते हैं बुके। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे हम सम्मान में बुके देते हैं, गिफ्ट में भी हम बुके, फ्लावर बुके देते हैं, तो वो फ्लावर के ग्रुप को बुके बोलते हैं, और बुके इज कलेक्टिव नाउन। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए कारवा ऑफ ट्रैवलर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलके एक क्लास बनता है, और क्लास इज कलेक्टिव नाउन। ए क्राउड ऑफ पीपल, ए फ्लक ऑफ शिप, ए गैंग ऑफ रॉबर्स और थीव्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, एलिफेंट्स और लायंस, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। बच्चों बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को मिला के जो एक ग्रुप बनता है उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन्स। अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग विच इज टेकन आउट ऑफ द अर्थ और is used to make other things. For example, sugar is used to make
tea. So it is a material noun. Similarly, gold is taken out of the earth. So it is material noun. बच्चों material noun किसको बोलते हैं? material noun को in short में मैं आपको बताऊं तो it is सामग्री. कोई भी सामग्री है जिसको लेके हम एक नई चीज़ बनाते हैं. लाइक आप शुगर से टी बनाते हो, हलवा बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, ठीक है, मिल्क शेक बनाते हो, तो शुगर इज़ मटेरियल नाउन. इसी तरह हमको जो अर्थ में से मिलता है, गोल्ड है, कॉटन है, ठीक है, सिल्वर है, तो ये सारे जो मटेरियल है उससे आप नई चीज़ बनाते हो तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन. चलिए मटेरियल नाउन के हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं. कॉटन, आयरन, व्हीट, सिल्क, वाटर, ग्लास, वुल, कॉपर, सिल्वर, पेपर, ग्रास, मिल्क, ऑयल, स्टोन, प्लास्टिक, हनी, सीमेंट, राइस, शुगर, वुड. बच्चों वुड लकड़ा है जिससे आप डिफरेंट थिंग्स बना सकते हो, तो ऐसे ही मटेरियल जिससे हम और नई कोई चीज़ बना सकते हैं उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन. एक पॉइंट नोट करना है आपको, द आर्टिकल दी इज़ नॉट यूज्ड विथ मटेरियल नाउन्स. अब जब भी ये मटेरियल नाउन लिखते हो उसके साथ THE द यूज़ होगा नहीं. द गोल्ड, द ग्रास, द मिल्क ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम गिवन टू सम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडिया विच वी कैन ओनली थिंक और फील बट कांट सी और टच. ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फीलिंग है, क्वालिटी है, एक्शन है, ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट बॉक्स में एक्शन वर्ड्स हैं. एक्टिविटी, एसेंट, मूवमेंट, एक्सेप्टेंस, अराइवल, प्रमोशन. आपका प्रमोशन होता है, आपकी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, ठीक है, तो वो सब आप बोल सकते हो लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है. आप उस जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते वो चीज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिर है क्वालिटी. क्वालिटी है आपकी ब्यूटीफुलनेस है, रेगुलरिटी है, स्ट्रेंथ है, बिटरनेस है, एडिक्वेसी है, विड्थ है, इसको आप टच नहीं कर सकते. क्वालिटी जो हमारे में खूबियाँ हैं वो हम फील कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते. नंबर 3 बॉक्स में देखिए, लेट मी शो यू. नंबर 1 बॉक्स एक्शन, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 इज स्टेट और कंडीशन, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, फ्रीडम, सिकनेस, सॉफ्टनेस, स्लिप, स्लेवरी. बच्चों बचपन है जिसको आप फील कर सकते हो लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, आप छू के नहीं देख सकते बचपन को, हम लोग उसको फील कर सकते हैं, ठीक है. फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको भी हम फील कर सकते हैं, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बच्चों सब्जेक्ट और प्रोफेशंस वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं. नंबर 4 वाले बॉक्स में देखिए, लैंग्वेज, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग, वाइट वॉशिंग, ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही हैं, ठीक है. हम इसको लैंग्वेज को, भाषा को छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते. साइंस है तो साइंस पढ़ रहे हैं. फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षण, PT हम कर रहे हैं, देख सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते. तो जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सब वर्ड्स हैं, उनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए गेम्स में जो गेम के नेम लिखते हैं हम लोग, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, हाइड एंड सीक, तो ये सारे वर्ड्स भी हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, क्योंकि फुटबॉल हम देख रहे हैं लेकिन छू नहीं सकते, फुटबॉल खेल रहे हैं उसको. क्रिकेट है वो गेम है, ठीक है. गेम्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है. यहाँ पे एक पॉइंट दिया है आपको बच्चों, आर्टिकल दी इज़ जनरली नॉट विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जिसके साथ आप THED यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट में आपकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं. एक्टिविटी नंबर 1, मैच कॉमन नाउन्स विथ प्रॉपर नाउन. बच्चों एक्टिविटी नंबर में आपको मैच करना है, कॉमन नाउन के साथ आपको प्रॉपर नाउन का नेम सामने से चूज़ करके लिखना है. एक्टिविटी नंबर B, सप्लाई सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स.
बच्चों यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, जैसे काउस का ग्रुप है, गाय का, तो उस गाय के ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर उसको सूटेबल नेम देना है। अगर आपको यहाँ स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उसके लिए आपको एक नेम यूज़ करना है स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे क्लास। स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं गैलेक्सी। उसी तरह आपको यहाँ पे ग्रुप्स का नेम लिखना है, यानी कि कलेक्टिव नाउन लिखना है। मेक पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पता है बच्चों, हमेशा से पेयर्स, कुछ पेयर्स है जो एकदम फेमस है, जैसे चेयर, टेबल एंड चेयर, चेयर एंड टेबल। टेबल के साथ हमेशा कुर्सी और कुर्सी के साथ हमेशा टेबल की जोड़ी को देखा गया है। जैसे सेकंड है कप एंड प्लेट, कप प्लेट की जोड़ी फेमस है, बैट बॉल की जोड़ी फेमस है। तो यहाँ पे आपको पेयर्स बनानी है। नीडल एंड थ्रेड, नीडल यानी सोए धागा, थ्रेड यानी धागा। सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी। हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। इस तरह से यहाँ पे आपको सारी पेयर बना के लिखनी है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल सेंड यू PDF, जिसमें से देख के आपको ग्रामर की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना होगा। चलिए नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।